नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बहुत बातचीत हो रही है। ये भी कहा जा रहा है कि अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इस साल के एंड तक नहीं हो पाया, 7-8 महीने में, जिसे कि चमत्कार के रूप में देखा जा रहा है पीयूष गोयल के द्वारा कि भारत और अमेरिका दुनिया का ब्राइट स्पॉट होंगे, या निर्मला सीतारमण भी बोल रही है, कई और लोग भी बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि भारत अपनी इंडस्ट्री का डेथ वारंट साइन करने जा रहा है। दबाव में तो है, लेकिन डेथ वारंट साइन करने जा रहा है। भारत के किसान मरने वाले हैं, भारत के डेयरी उत्पादक मरने वाले हैं, भारत की क्या कहते हैं कि जो इंडस्ट्री के वाले लोग हैं, जो अलग अलग किस्म की चीज़ें बनाते हैं, वो मरने वाले हैं। क्योंकि अगर हर चीज़ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो या 30-40 आइटम का एक बाईलेटरल एग्रीमेंट हो, इन दोनों हालातों के अंदर हमारी मौत है। क्योंकि वहाँ से जो सामान बन के आएगा उसको इंडिया के अंदर 0% ड्यूटी लगेगी। जब 0% ड्यूटी लगेगी तो साहब यहाँ के जो प्रोड्यूस हैं वो तो अनवायबल हो जाएंगे। जो चीज़ वहाँ से 100 रुपये की बन के आएगी, इंडिया में 200 रुपये की उपलब्ध होगी, तब आप क्या करेंगे? तो टैरिफ ज़ीरो होंगे आपके ऊपर। जब टैरिफ ज़ीरो होंगे तो उसके बाद आपके पास तो कोई रास्ता बचता नहीं कि आप क्या करेंगे। अमेरिका ने दरअसल मोदी को और इंडिया को अपने ट्रैप में फंसा लिया है, और पूरी आरएसएस और बीजेपी, जो कि अमेरिकन लॉबी का चमचा हुआ करती थी, आज उन्होंने भारत के लिए एक डेथ वारंट साइन कर दिया है। पीयूष गोयल और बाकी लोगों का ये कहना, ऑफिशियल्स का, कि अक्टूबर नवंबर तक 7-8 महीने के अंदर इंडिया और अमेरिका के बीच का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिल्कुल साइन हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ से भारतीय किसान एक तरह से कहा जाए तो अपने खत्म होने की कगार पर आ जाएंगे। जो डेयरी फार्मर्स है वो भी खत्म होने की कगार पर आ जाएंगे। और इंडिया में जो दूसरी फैक्ट्रियां जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह की हैं, जिस पर ड्यूटी कम करके ऑलमोस्ट 0% या 10% पे आ जाएगी, वो तो कहीं के नहीं रहेंगी। शुक्रवार, जब पिछला शुक्रवार जब स्टॉक एक्सचेंज बंद हुआ था, तभी हमने इस बात को नोट किया था कि महिंद्रा के शेयर्स जो हैं वो 6% टूट गए थे। तो हमारे लिए तो नुकसान का सौदा है। लेकिन अगर आप इतनी सारी कंसेशन अगर अमेरिका को देंगे, तो फिर उसके बाद यूरोपियन यूनियन कहेगा हमें ये कंसेशंस क्यों नहीं दी जाती हैं। आप फिर किसको मना कर पाएंगे? यानी कि सब लोग तो हमारे ऊपर आके राज करेंगे, सब अपना माल बेचेंगे। अमेरिका के लोग भी आएंगे। अब ईयू की टीम इसी हफ्ते भारत में आ रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के डिस्कशन के ऊपर। अगर उनके साथ भी यही हो जाता है तो फिर हमारे पास तो फिर मरने के अलावा कोई रास्ता तो है नहीं। अमेरिका में जैसे कि मक्का, आप एक किसान के तौर पर देखें तो मक्का इतनी ज़्यादा एक्सेस में है कि वो उसको सड़ा देते हैं, फेंक देते हैं। अब जब वो भारत में आएगी तो 0% ड्यूटी पर आएगी, तो हमारा किसान तो मर गया ना। यहाँ कौन उसको फिर उगाएगा? इंडिया में तो मक्का उगानी बंद हो जाएगी, तब आप क्या करोगे? भारत में जो उनके डेयरी प्रोड्यूस है, अमेरिका के, जो यूरोप के, जब वो आएंगे तो हमारा तो डेयरी फार्मर, जो कि दुग्ध उद्योग है या बाकी मिठाई उद्योग है, चीज़ बटर उद्योग है, वो तो मर गया पूरा का पूरा। उसके बाद फिर आप यूरोपियन बटर खाइएगा और अमेरिकन बटर खाइएगा, आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा। शराब तो ऑलरेडी वहाँ की सस्ती हो गई, आपको पता ही है। अमेरिका की शराब पे वैसे ही टैक्स कम हो गया है, और जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा तो शराब का टैक्स और ज़्यादा कम हो जाएगा। तो हमारी शराब की फैक्ट्रियाँ बिक जाएंगी, उनकी शराब बिकती रहेगी। अब अब सवाल ये पैदा होता है कि अगले कुछ हफ्तों के अंदर नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आ रही है। इसके अंतर्गत जो अभी शायद 110% या 100% से ऊपर की ड्यूटी लगती है बनी बनाई कार के ऊपर, जो $5,000 से ऊपर की है, कस्टम्स ड्यूटी लगती है, जिसको टैरिफ कहा जाता है, वो घटा के 15% करने की बात है। यानी कि इंडिया में आपको फैक्ट्री लगानी नहीं है, सब कुछ तो आप वहाँ से लेकर आओगे बना बनाया। मस्क दरअसल जो फैक्ट्री यहाँ लगाना चाहते थे, उसको ट्रंप ने मना कर दिया कि तुम पागल हो गए कि इंडिया में फैक्ट्री लगाओगे, माल यहाँ बनाओ और बेचो। हमने इंडिया के लिए रोजगार पैदा नहीं करना है, हमने अमेरिका के लिए रोजगार पैदा करना है। और ये इशारा मस्क के लिए नहीं, बल्कि सभी अमेरिका की इंडस्ट्री के लिए था कि इंडिया में जाके फैक्ट्री नहीं खोली भैया। मतलब ये था कि अपना माल वाल भेजो, इंडिया की फैक्ट्रियां बंद करवाओ। इंडिया की फैक्ट्रियों पर ताला लग जाना चाहिए, इंडिया के डेयरी उद्योग पर ताला लग जाना चाहिए, इंडिया के किसानों की किस्मत पर ताला लग जाना चाहिए। तो ये डिस्ट्रॉय इंडिया प्रोजेक्ट है। अब यहाँ कुर्सी के ऊपर ट्रंप बैठा हुआ, कुर्सी के नीचे क्या है कि अंगूछा लेके मोदी साहब बैठे हैं, और उनसे कहा जा रहा है भैया यहाँ साइन कर दो। किसी लायक छोड़ा नहीं है, पूरा का पूरा ट्रंप ने मोदी को ट्रैप कर लिया है। वैसे भी बीजेपी और आरएसएस पूरी की पूरी अमेरिका समर्थक रही है, लेकिन अपने देश को भाई कोई आप क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे हो? यूरोपियन यूनियन की टीम भी इसी हफ्ते भारत आ रही है, वो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रही है। तो भाई हमारे किसान, हमारे उद्योग, हमारी छोटे एमएसएमई वाले, हमारे बड़ी जो फैक्ट्रियों वाले, वो क्या करेंगे?
तो हमारे तो वैसे ही रोजगार की कमी थी, उनका बना बनाया माल इंडिया में आएगा, वो बिकेगा, तो हमारे यहाँ तो रोजगार रहेगा नहीं। तो ये तो डिस्ट्रॉय इंडिया प्रोजेक्ट हो गया सारा, ट्रंप का डिस्ट्रॉय इंडिया प्रोजेक्ट है, डिस्ट्रॉय इंडिया फैक्ट्रीज प्रोजेक्ट है। तो मेक इन इंडिया तो पूरा घुस गया अंदर, खाई के अंदर चला गया। अब आप क्या करोगे? लेकिन क्या हमारी सरकार इसको समझ नहीं पा रही है और उसी के अंदर वाह वाह कर रही है? पीयूष गोयल जैसे आदमी फूले नहीं समा रहे कि हाँ अमेरिका अपना माल यहाँ पे भेजेगा और 2030 से पहले पहले यहाँ पर जो व्यापार आपका अभी मुश्किल से $150 बिलियन का, वो बढ़कर आपका $500 बिलियन हो जाएगा। तो 500 भाई सब माल तो वहां से आएगा, हमारे यहाँ से थोड़ी जाने वाला है। 500 में से हमारे यहाँ से जो माल जाएगा 200 का जाएगा, उनके यहाँ अभी तक टोटल मिला के 30-35 बिलियन का माल आता है, बढ़कर 300 बिलियन हो जाएगा वो। तो इंडिया तो अमेरिका की कॉलोनी हो जाएगा, सारा माल तो उनका बिकेगा यहाँ पे। और जब आप इतनी सारी कंसेशन साहब अमेरिका को दे दोगे और यूरोप को दे दोगे, तो चाइना कहेगा मेरे को क्यों नहीं देते भाई, आप मेरे भी ड्यूटी कैसे मारोगे? सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप सारा फ्री माल अमेरिका से ले रहे हो, यूरोप से ले रहे हो, तो मेरे माल पे ड्यूटी कैसे मार रहे हो आप? तो हम तो एक ऐसे ट्रैप में फंस चुके हैं, ऐसे जाल में फंस चुके हैं जहां से हमारा निकलना निहायत निहायत मुश्किल होता जा रहा है। कहा जाए तो मोदी जी ने हिंदुस्तान को एक ऐसी जगह जाकर लाकर पटक दिया है जहां पर हमारी बर्बादी का डेथ वारंट लगा हुआ है। अमेरिका ने यानी कि ट्रंप ने भारत की इंडस्ट्री का डेथ वारंट साइन कर दिया है, भारत के किसानों का और डेयरी फार्मर्स का डेथ वारंट साइन कर दिया है, भारत के बहुत स्मॉल लघु उद्योगों का डेथ वारंट साइन कर दिया है। लेकिन हमें शायद नजर ही नहीं आ रहा है कि हमारी फांसी की तारीख नजदीक आ रही है, लेकिन हम खुश हैं और जश्न मना रहे हैं। क्या कहा जाए, क्या कहा जाए? अल्टीमेटली अगर किसी को आगे अंधकार में क्या कहते हैं कि टनल्स नजर नहीं आ रही है, तो दुर्भाग्य है, इस देश का दुर्भाग्य है। धन्यवाद।